सारे सबूतों, बयानों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा इंसान जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे सजा कैसे हो सकती है? जो सच्चे प्यार का मतलब जानता है, जो प्यार के लिए जान देने में यकीन रखता है, वो भला किसी की जान कैसे ले सकता है? आई डोंट बिलीव इट। आज अर्जुन भले ही दुनिया के सामने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है, लेकिन मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। मुझे अर्जुन को इंसाफ दिलाना है। आज अगर इसे सजा हो गई तो लोगों का इंसानियत और प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन। अर्जुन पुंज वल्द डीके पुंज को ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत 8 जुलाई 2009 को फांसी की सजा दी जाती है। To be hanged till death. Court is adjourned. सर 1 मिनट प्लीज, जस्ट 1 मोमेंट। सर मेरा नाम गंगा राय है और मैं एक लॉयर हूँ। मैं बहुत अरसे से अर्जुन पुंज का एक केस स्टडी कर रही हूँ और मैं इसी सिलसिले में अपनी दलील पेश करना चाहती हूँ। सर वो जो देखिए, इस केस पर दलील देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर ऐसे कई सारे पहलू हैं इस केस के जो अब तक सामने नहीं आए। देखिए मिस गंगा राय, ये एक सिंपल ओपन और शट का केस था। अर्जुन पुंज पर मर्डर का चार्ज था और विक्टिम के फैमिली वाले चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और अर्जुन पुंज ने तो वकील लेने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए हमने उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया है। अब फैसला आपके सामने है। अब इन सब से कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर मैं दोबारा अपील करना चाहूंगी। देखिए, आप अपील कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ड्राइवर, भले ही मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाना पड़े, अब मैं इस केस की तह तक पहुंच के ही रहूंगी। अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मुझसे यही कहते आ रहे हो ना कि तुम्हारे पास लॉयर है, और आज मुझे कोर्ट में ये पता चलता है कि कोर्ट ने इन्हें अपॉइंट किया है। क्यों किया ऐसा तुमने अर्जुन? क्यों मुझे एक मौका नहीं दिया अपना केस लड़ने का? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा ये केस लड़ना चाहती थी। लड़ाई तो वहां होती है जहां दो लोग आमने सामने होते हैं। यहाँ तो अपने साथ मैं था और अपने खिलाफ भी मैं ही। देखिए मिस्टर पुंज, इस केस में आपने मुझे जरा भी सपोर्ट नहीं किया। बिलीव मी, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में लेते तो आज शायद इस केस का नतीजा ये नहीं होता। You know what? You're fired. क्या? ये केस तो खत्म हो गया मिस्टर पुंज। आज से आप मेरी लॉयर। लगता है जेल में रहने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जागो मिस्टर पुंज, जागो। तुम ये केस हार चुके हो। अब तो सिर्फ उस आने वाली 8 तारीख का इंतजार करो।
मुझे फायर या इन्हें हायर करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वकील साहब, आपके पास मेरा कुछ सामान है, आपके पास हिफाजत से रखने के लिए दिया था। क्या करोगे उस सामान का? किसे दोगे? कोई है तुम्हारा पुरसाने हाल? अरे दूर दूर से तुम्हें कोई मिलने तक नहीं आया। खैर, मुझे क्या उससे लेना देना। थैंक यू, आप जा सकते हैं। इनके सर से तो बोझ उतर गया, अब इस होपलेस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है। आफ्टर ऑल, आप मेरी लॉयर हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। इतने दिनों से मैं तुमसे मिन्नत कर रही हूँ कि मुझे अपना केस लड़ने दो, और आज जब कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लॉयर बन जाऊं? केस खत्म हो गया तो क्या हुआ? जब तक मैं हूं, आप मेरी लॉयर बन जाइए। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए आपकी शादी पे तो मैं आ नहीं पाऊंगा। आपके नए क्लाइंट होने के नाते आपकी शादी के लिए तो होगा। अर्जुन, अर्जुन, क्या है ये सब? What is all this? और तुम्हारी फैमिली से कोई भी नहीं आया तुम्हारी सुनवाई के लिए? मैंने ही नहीं आने दिया। समझ लीजिए, मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश थी। That's it, अर्जुन। तुमने मुझे अपना लॉयर बनाया ना, तो अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हें इंसाफ दिलवाना। एक इंसान बिना कुछ कहे सारे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है, और अदालत बिना उसका पक्ष सुने ऑर्डर दे देती है। मेरी नजरों में ये कानून नहीं। कानून का फर्ज बनता है कि वो मुजरिम की कहानी सुने। मेरी कहानी में आपने वो दर्द पा लिया जो कानून की स्याही भूल चुकी है। कहते हैं कानून अंधा होता है, तो फिर कानून के एक रखवाले को मेरा दर्द कैसे दिख गया? कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन उसके दायरे में सच्चाई का पलड़ा हमेशा भारी होता है। बंद आंखों से ही सही अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हारी सच्चाई को देखा है। खैर, मैं कौन होता हूं कानून पर उंगली उठाने वाला? अगर कानून की आंखें नहीं होती तो मेरा प्यार तो उससे भी ज्यादा अंधा है। अब तो पल्ला जिसका भारी होता है उसकी तरफ हो जाती है, लेकिन प्यार तो ये भी नहीं देखता कि किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। बस वक्त की कसौटी पर खड़ा हो जाता है। किसी को जिताने के लिए अपना सब कुछ हार जाता है, एक पल में वो सब कुछ जीत लेता है, और उसी एक पल में अपना सब कुछ हार भी जाता है। एनीवेज, मुझे अपना अंजाम मिल गया। कुछ ही दिनों में आपकी शादी है, आपको शादी मुबारक। कुछ दिनों में मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते आपके लिए दुआ करता जाऊंगा। किस तरह के पागल इंसान हो? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। एक लड़की से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हो। घर बार, माँ बाप, शहर, सब कुछ छोड़ दिया, और वही प्यार करने वाला इंसान एक इंसान से इतनी नफरत करता है कि उसकी जान ले ली। नहीं अर्जुन, मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकती कि तुम खूनी हो सकते हो। तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी होगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो क्या हालात थे जिनमें तुम मजबूर हो गए किसी की जान लेने के लिए। अर्जुन, तुम्हें मुझे बताना होगा, सारी सच्चाई तुम्हें मुझे बतानी होगी। चलो चलो, चलने का टाइम हो गया। और मैम, आपको जो बात करनी है वो वहीं पर चल के करना है। चलो।